तो सब जानते हैं, सलमान साहब बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं। आज मैं कहूँगा सिब्बल साहब से कि अंग्रेजी जरूर अनिवार्य करें। अब हम इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा देश इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हम माँ के पेट से सीखते हैं, उसे हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बंगला के रहने वाले बंगाली माँ के पेट से सीखते हैं, तमिल माँ के पेट से सीख के आते हैं, पंजाबी पंजाब अपनी माँ के पेट से सीख के आते हैं। हमारी जो स्टेट लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में हमारे बच्चों को कंपटीशन में फेस करना है तो हमें इंग्लिश जरूरी है। आज साउथ इंडिया के जो लीडर हैं, साउथ इंडिया के जो बैकवर्ड के लोग हैं, लीडर हैं, वहाँ छा गए हैं क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारत के लीडरों की अपेक्षा जो साउथ के लीडर हैं वो हावी रहते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है। वहाँ ओबीसी के लोग जुडिशरी में हैं, यहाँ साउथ इंडिया के लोग जुडिशरी में नहीं है। कुरियन साहब जानते हैं, वो भी माने समझते हैं क्योंकि साउथ के हैं। तो हम लोग कैसे बराबरी पर आए, देश कैसे जुड़े। आज अंग्रेजी में कह सकता हूं कि अंग्रेजी, महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदी हम सबको एक उसमें सूत्र में जोड़े है, लेकिन आज मुझे हिंदी के नाम पर जो रोज झगड़ा हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदी हमको एक सूत्र में जोड़े है। मुझे लगता है कि अब अंग्रेजी हमको एक सूत्र में जरूर जोड़ सकती है, यदि अंग्रेजी को हम लोग गांव आज उत्तर भारत में भी, क्योंकि बंगाल के लोग हों, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों, चाहे वो गुजरात के लोग हों, आज अंग्रेजी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे लीडर इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी के बाद आते हैं तो एकदम से लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि हम अकेले हिंदी भाषी नहीं, हम भी इंग्लिश में बोलना जानते हैं। इनका भी लीडरों का हिंदी जो इंग्लिश प्रेम है वो किसी से अछूता नहीं है। रियलिटी आज यही है कि हमको यदि देश को एक रखना है तो हमें अपनी एजुकेशन में अंग्रेजी, बेसिक एजुकेशन में अंग्रेजी अनिवार्य करना पड़ेगा। पहला मेरा ये सुझाव। दूसरा, 40 मिनट है सर हमारा। 8 मिनट ही हो गया। 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, 8 मिनट्स और। मेरे उसमें कुछ सवाल मंत्री जी से जरूर मैं चाहूंगा कि वो अपनी स्पीच में रखें कि हमारे अभी बाकी 2 मिनट से आप डिस्टर्ब ना करें सर, मैं बोलते जाऊं। 2 मिनट में खत्म करना। सर, शिक्षा जो आज व्यापार बन गई है, ये राइट टू एजुकेशन का यही है कि शिक्षा व्यापार न बनने पाए। गरीब से गरीब बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा आप कैसे दिला पाएंगे। 14 करोड़ बच्चे हैं, श्रम में रहने वाले बच्चों को आप कहेंगे हम एजुकेशन एकल विद्यालय चला रहे हैं, एक टीचर है, भवन नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप कहेंगे राइट टू एजुकेशन। मुझे नहीं लगता कि अभी आप 5 साल में राइट टू एजुकेशन बिल को आप लागू कर पाएंगे। आप अपने वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री जी से बात करिए, जब बजट बढ़ाएंगे तभी ये संभव, तभी आपका ये सपना साकार हो सकता है। स्लम में आज देखते हैं स्लम के बच्चों को, आपने स्लम डॉग पिक्चर मैंने देखी है, क्या हालत है दिल्ली में स्लम बस्तियों की, क्या हालत है। आज हम निकलते हैं, एक हुजूम उमड़ पड़ता है छोटे छोटे बच्चों का, भिखारियों का। उनको एजुकेशन आप कैसे देंगे? क्या उनकी रोटी, उनके कपड़े, उनके पुस्तकों की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? ये सारी व्यवस्था जब आप करेंगे तो आज बच्चे घर का चूल्हा जलाने का माध्यम बन गए हैं, वो भीख मांग कर लाते हैं, काम करते हैं। आप चाइल्ड लेबर को रोक नहीं पा रहे हैं, बड़ा कानून बना है, लेकिन आप जहां भी जाइए चाइल्ड लेबर काम कर रही है और घर का चूल्हा उन बच्चों की मेहनत से ही जल रहा है। तो आज इन सारी चीजों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या उन बच्चों को आप काम से छुटकारा दिलाकर स्कूल में ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं बताएं? पहले तो आपको उनके भोजन के प्रबंध करना पड़ेगा, कपड़े का प्रबंध करना पड़ेगा, पुस्तकों का प्रबंध करना पड़ेगा, फिर उनके गार्जियन का भी प्रबंध जो है उनका प्रबंध करना पड़ेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, तभी ये बिल जो आप लाए हैं, आपके सपना है, तभी साकार होगा। हमारा पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है, सारा मुझे लगता है हाउस आपके साथ है, लेकिन बिगर बजट के नहीं है सर। हमारी पार्टी का 14 मिनट का समय था, 10 मिनट ये हो गया। हम अकेले बोल रहे हैं, कोई नहीं बोले। 10 मिनट ये आपका पार्टी का पूरा खत्म हो गया, मैं क्या करूं? 14 मिनट सर बताया गया था। अरे 10 मिनट मैंने बोला, आपका पार्टी बीएसपी है ना? यस सर। हाँ, 10 मिनट कंक्लूड कर। एक पार्टी का
टाइम अलॉट किया है, मैं क्या करूं? कंक्लूड करें सर। सबसे पहले हम जो प्राइवेट स्कूल हैं, मैं कहना चाहूंगा क्या उनको कुछ पैसा देकर क्या इन बच्चों को जो दोहरी शिक्षा पद्धति है, आज स्टेट के बोर्ड है अपने अपने, फिर सीबीएसई है, आईसीएसई है, इनको खत्म कर, मैंने सुना है कि आप इन सबको खत्म करके एक सिलेबस इंडिया में ला रही है, बहुत अच्छा है। देश को एक करने के लिए, देश में जो आर्थिक विभाजन हो गया, आर्थिक आरक्षण हो गया, बड़े आदमियों के लड़के सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ेंगे और गरीब आदमी का बच्चा अपने स्टेट के बोर्ड में पढ़ेगा, वो कंपटीशन में फेस नहीं कर पाता है। आप यदि ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं, सारे बोर्ड भंग करके एक ही सिलेबस होना चाहिए, तब तो समान शिक्षा लागू हो सकती है। और जब तक देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक इस राइट टू एजुकेशन बिल का कोई मतलब नहीं है। आप गांव के झोपड़ों में, आदिवासियों में जो स्कूल की दुर्दशा है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं एक ही अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि समान एजुकेशन हो और शिक्षा का व्यापार। अभी बैठिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ श्री डॉक्टर के मलय स्वामी।